आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कुछ विशेष परिस्थितियों से संबंध रखता है, क्योंकि भारत में देखिए ये जो मुफ्त की स्थितियां हैं, अक्सर ये मुफ्त की स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य की रुचि कुछ अधिक ही बनी रहती है। इसीलिए आज हमने देखिए ये मुफ्त में स्वीकार्य, यानी कि उस स्वीकार्य शब्द के नीचे हमने देखी तीन अलग अलग स्थितियां लिखी हैं: माता पिता, गुरु और परमात्मा। यानी कि ये मुफ्त में स्वीकार्य का अभिप्राय इन माता पिता, गुरु या परमात्मा से हमें जो जो परिस्थितियां मिलती हैं, पदार्थ मिलते हैं या एक सुविधाएं मिलती हैं, किसी भी प्रकार की स्थितियां जो भी आपको हमें इन तीन स्रोतों द्वारा प्रदान की जाती है, ये हमने देखी मुफ्त में स्वीकार्य के साथ इसको एक संबोधित किया। जबकि उसके नीचे ही हमने देखी काले रंग में कुछ शब्द लिखे हैं: शेष सभी अस्वीकार्य। और इन सभी शब्दों को हमने काले रंग से दर्शाया। अक्सर काले रंग की स्थितियों को हम देखिए तमोगुण से दर्शाते हैं, निषेध कर्मों से दर्शाते हैं, एक निंदनीय स्थितियों से दर्शाते हैं। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो, इससे बचो। देखिए, शब्दों के भावार्थ आपको में जितने जितने अंश में समझ आते जाते हैं, तो फिर शास्त्रों का जो एक गूढ़ रहस्य है, उसका क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियां आपके हमारे कारण शरीर में एक संस्कार के रूप में स्थित होने लगती है। और जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध कारण शरीर की आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एक मल, विक्षेप और आवरण की स्थितियां नहीं होती। देखिए, शास्त्रों में मल, विक्षेप, आवरण को प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से जोड़कर समझाया गया है। और मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन 4-4.5 वर्ष पहले हमने इस पर एक वीडियो भी प्रसारित किया था। क्योंकि मनुष्य के ये तीन आवरण हैं, मनुष्य के आवरण कहो या आत्मा के आवरण, एक ही बात है। क्योंकि हम सभी मनुष्य तकनीकी रूप से एक चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। यानी कि आत्मा का जो एक स्वरूप है, उसमें चेतनता है, उसमें ज्ञानमय स्थिति है। देखिए, एक शब्द हमारी चर्चाओं में अक्सर बार बार बोला जाता है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है, सत्य चित आत्मा के लिए आता है। और ये जो माया है, माया के लिए चित्त शब्द भी उड़ जाता है, केवल सत्य शब्द आता है। यहाँ माया का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति से। और तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जब सम अवस्था होती है, उसको शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। और जब इनमें विषमता परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है, तो ये सृष्टि का एक सृजन होता है। उस सृजन के बाद इसमें अलग अलग स्थितियां, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां चल रही है। इनका भी एक चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युग जब ये बीत जाते हैं, तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं, तो सृष्टि का कार्यकाल पूरा होता हुआ फिर वो एक प्रलय की स्थिति आ जाती है। और पुनः जो तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वो अपने पुनः एक सम अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि वो एक प्रकृति का एक स्थिति कहलाती है। अब क्योंकि ये माया का जो एक पसारा है, विस्तार है, देखिए ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड शास्त्रों में समझाया गया। देखिए, इन सभी स्थितियों पर तो हम लगभग आगे पीछे चर्चाएं करते आए हैं। जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हमने जो 2300 से अधिक वीडियो जो अब तक प्रसारित किए हैं, इन सभी स्थितियों पर हमने अलग अलग कहीं ना कहीं तो चर्चाएं की हैं। लेकिन क्योंकि आजकल भारत में देखिए ये राजनीतिक दलों द्वारा, क्योंकि चुनाव की दौर चल रहा है, कुछ ऐसी स्थितियों में जो मुफ्त की जो एक स्थितियां हैं, इसलिए आज हमें मुफ्त के ऊपर एक स्वीकार्य और अस्वीकार्य शब्द के साथ संबोधित करते हुए इन पर थोड़ा एक चर्चा करने जा रहे हैं।
ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञानात्मक स्थितियों का बोध हो। क्योंकि आज की वीडियो में हमने देखिए मुफ्त में स्वीकार्य शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। माता पिता, गुरु और परमात्मा, इन तीन स्थितियों को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और नीचे हमने शेष सभी अस्वीकार्य, इसका अभिप्राय क्या है कि जहां जहां आपको माता पिता, गुरु या परमात्मा के अलावा कहीं से भी कुछ भी मुफ्त में स्थितियां प्राप्त होती हैं, चाहे वो पदार्थ रूप में हो, चाहे वो सुविधा रूप में हो, या किसी अन्य रूप में, उनके पीछे का कोई ना कोई कारण होता है। क्योंकि सभी मनुष्य देखिए स्वार्थ प्रेरित होते हुए ही आज कल युग में दिखाई देते हैं। यानी कि राजनीतिक दल हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई अन्य स्थितियां हो, और भारत जैसे देश में तो अक्सर आप देखोगे ना, अन्न का मुफ्त में एक वितरण बहुत बड़े स्तरों पे अक्सर आपने देखे होंगे, जिसको अक्सर एक भंडारा शब्द भी कहते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की कोई वैसे निंदा नहीं है। देखिए परोपकार के कार्य करने की तो बार बार शास्त्र ही आपको में एक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि परोपकार के कार्य मनुष्य को रजोगुण से सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं। और ये जो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां हैं, ये तो बंधनदायक है। शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो, लेकिन प्रशंसा करने के लिए किसकी का है? सतोगुण की। और ये जो परोपकार के कार्य, चाहे वो भंडारे रूप में है, चाहे कोई अनाथालय खोलता है, देखिए कोई धर्म के प्रचार के लिए धन लगाता है, कहीं कहीं मनुष्य देखिए अपना समय लगाता है धर्म के प्रचार के लिए। देखिए ये सभी स्थितियां एक परोपकार के कार्य से संबंध रखती है। और परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा होती है। देखिए ये फल की स्थितियां माया के जितने भी ये जो भोग हैं, अक्सर हम इन भोगों के ऊपर बार बार चर्चा करते रहते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इसी तरह आपके हमारे शरीर की, यानी कि स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। देखिए नाक गंध का सुख भोगना चाहती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का और त्वचा स्पर्श का, इसी तरह कान शब्द का सुख भोगना चाहती है। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने में ही उनकी रुचि बनी रहती है। ये स्थूल शरीर की एक घोलके हैं। और इसी तरह हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, ये एक कर्मेंद्रियां हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य योनि को कर्मफल सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है। यानी कि कर्म पहले करना होता है, फल बाद में आता है। इसका अर्थ क्या है कि बिना कृत के तो आपको में प्रकृति भी किसी भी प्रकार का देखिए कोई फल प्रदान नहीं करती। देखिए जब तक हम स्थितियों पर, शब्दों पर, उनके अर्थों पर, उनके भावार्थों पर हम चिंतन नहीं करते, तो फिर आज की वीडियो का जो एक भावार्थ है, वो मनुष्य को फिर समझ आने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रोज की तरह आज की वीडियो भी आप चित्र पर अपनी निगाह बनाए रखो। और ये जो रंगों की जो एक स्थिति है, देखिए तमोगुण को हम काले रंग से दर्शाते हैं, और काले रंग की तो हम बार बार निंदा करते रहते हैं। यानी कि इससे बचो, इससे हटो। ये पाप कर्मों की भी स्थितियां हैं, निषेध कर्मों की भी स्थितियां हैं। इसीलिए हमने देखी शेष सभी असभी कार्य करती हैं। यानी कि आपको हमें मुफ्त में कहीं से भी कोई भी ऐसा पदार्थ, सुविधा मिलती है, उसको आप स्वीकार मत करो। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि जब तक परमात्मा ने आपको हमें एक स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने की एक स्थितियां दी है। देखिए आज की वीडियो का ये भी अभिप्राय नहीं है कि जब हम देखिए वृद्धावस्था की स्थितियों में पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको हमें चाहे बच्चों द्वारा या कुछ अन्य स्थितियों में कुछ सेवाएं लेनी होती हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ की हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की स्थिति। मैं बार बार बीच बीच में बताता रहता हूँ कि इन सभी वीडियो को आप शब्दों के साथ साथ उनके अर्थ भी समझो। अन्यथा मनुष्य शब्दों पे ही उलझ जाता है, अटक जाता है। तो फिर ब्रह्ममय स्थितियाँ,
कुछ अंधविश्वास की स्थितियां भी सहज ही मन बुद्धि के स्तर पर उत्पन्न होने लगती, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती। और जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तो फिर ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है, ये तो फिर आरंभ ही नहीं होती। और जब तक मनुष्य जो नहीं पाकर हम योग की स्थिति मजबूत नहीं करते तो फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ ही नहीं होती। देखिए, कार्य शरीर जितना जितना हम शुद्ध कर लेते हैं, शुद्ध करने का अभिप्राय शुभ संस्कार बनाने से है, क्योंकि हम सभी आत्मा चैन भले ही आरंभ से ही तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है। और तकनीकी रूप से तो देखिए, चाहे पेड़ पौधे की आत्मा है, कीड़े मकोड़े की आत्मा है, चाहे पक्षी की, पशु की, सबकी ही आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है। ये एक तकनीकी रूप से शास्त्रों में समझाया गया है, यानी कि आपकी मेरी सबकी ही आत्मा सत्य चित्त है। और जो बार बार हम कहते रहते हैं, सत्संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे भीतर में जो अनादिकाल से संसारी सुखों को भोगते हुए, यानी कि इन सुखों को अमर्यादित जब हम भोगने लगते हैं तो फिर ये पदार्थों का जो एक, देखिए पदार्थ तो सभी के सभी तामसी हैं, तो इनका एक मल रूपी, देखिए जब मर्यादा से अधिक इन पदार्थों का हम भोग करते हैं तो ये पदार्थ आपको में अचेत करते हैं। अचेत का मतलब ही क्या है कि आपका हमारा ज्ञान कमजोर करते हैं, हम अज्ञानता में आ जाते हैं। ठीक इसी तरह जब जब हम संसारी आकर्षणों में एक आकर्षित होते हैं, देखिए स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया, यानी कि ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां जब जब अमर्यादित होती हैं तो फिर आपका हमारा ये जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, ये फिर ढकने लगता है, कमजोर होने लगता है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा से आपकी हमारी विमुखता हो जाती है। और सुमुखता किससे होती है? संसार से, माया से। देखिए, ये माया तो जड़ है, इस जड़ की स्थिति को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, ये जो हमने ऊपर की जो एक स्थितियां लिखी हैं, माता पिता, गुरु और परमात्मा, इन तीनों स्थितियों से हम जो भी एक पदार्थ या ज्ञान या कोई और सुविधा किसी भी प्रकार की कुछ लेते हैं, जब इनके द्वारा कुछ प्रदान की जाती है, उनको हम एक मुफ्त में एक स्वीकार्य के रूप में आज हमने इस बात पर अपनी एक पुष्टि की है, ताकि हम इन सभी स्थितियों का तो एक सदुपयोग करें। देखिए, माता पिता हो, गुरु हो, परमात्मा हो, ये आपका हमारा हित चाहते हैं। और ये जो शेष सभी अस्वीकार्य स्थितियां हमने लिखी है, ये तो देखिए संसारी स्थितियां हैं। संसारी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि संसार में सभी मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ही एक महत्व देते हैं। उन व्यक्तिगत स्वार्थों के अंतर्गत ही ये विभिन्न प्रकार के प्रलोभन को हो, विभिन्न प्रकार की जो एक योजनाएं भी आती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों की आपको भावार्थ समझनी है, यानी कि राजनीतिक दलों द्वारा भी जो समय समय पर कुछ लुभावने, कुछ ऐसी स्थितियां प्रस्तुत की जाती हैं एक साधारण मनुष्य को भ्रमित करने के लिए, उन स्थितियों से एक साधारण मनुष्य को बचना चाहिए। देखिए, मैं बार बार बीच में समझाता जा रहा हूँ कि इनके अपने एक भावार्थ समझने हैं, अन्यथा शब्दों पे जब जब हम अटक जाते हैं तो अक्सर वो आगे की स्थितियां, अर्थ की और भावार्थ की, फिर मनुष्य को समझ आ नहीं पाती। अक्सर हमारी चर्चाओं में ये कर्मफल सिद्धांत के ऊपर बार बार चर्चाएं होती हैं, और हमने तो लगभग 5 वर्ष पहले जब अपना चैनल आरंभ किया था, कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, 4, 5, 6, ये आरंभिक 6 कक्षाएं हमने कर्मों के ऊपर ही रखी थी, क्योंकि कर्मों की स्थितियों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही बड़े जोर देकर कहा है कि अच्छे अच्छे सात्विक मनुष्य भी, बुद्धिमान मनुष्य भी इस कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए, आप और हम जो राशि सभा वाले हैं, उनको तो फिर बात उतने स्तर पर भी समझ नहीं आती।
और ये जो तामसी स्थितियाँ हैं, जो अज्ञानता में जी रही हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में उनके जीवन में तो अज्ञानता की स्थितियाँ होने के कारण उनको सही गलत का कुछ ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि सत्संग करो, ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित करो, क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान के दरवाजे खुलने लगते हैं। फिर इस किए गए सत्संग का जब हम चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए करते हैं, तो आपके हमारे ये चिंतन की स्थितियां ही फिर धीरे धीरे शोध में बदल जाती हैं। शोध होने से ही फिर आपको मैं परमात्मा का, प्रकृति का, आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध कैसे कैसे शास्त्रों में समझाया गया, तो फिर ये ज्ञान विज्ञान की कड़ियाँ आपको हमें समझ में आ जाती हैं। जब ज्ञान विज्ञान की कड़ियाँ समझ में आ जाती हैं, तो फिर ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक स्थिति है, ये तो एक स्थूल शरीर है। उन्हीं 84 लाख प्रकार की योनियों में ही एक मनुष्य योनि का एक विशेष अवसर भी कहा जाता है। देखिए, अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से भी वीडियो प्रसारित ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही की थी, जिसमें हमने देखे मनुष्य योनि के महत्व को विशेष स्तर पर समझाया था। यानी कि आपको हमें कृत्य करनी है। कृत्य का अभिप्राय रजोगुण की स्थिति से है। देखिए, रजोगुण में रहते हुए हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। देखिए, जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की आपको में अनुमति दी जाती है, ये एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं। और सतोगुण में रहते हुए हम विधि विधान द्वारा कर्म भी करते हैं, यानी कि जैसे जैसे शास्त्र आपको भी समझाते हैं ये करो ये मत करो, उसके अनुसार ही हम कर्म करते हैं। लेकिन पहले दूसरे जीवों का ध्यान रखते हैं। आप समाज में देखोगे ना, लोग पक्षियों को दाना देते हैं, विशेष रूप से देखिए कबूतरों को। देखिए, कबूतरों को सात्विक माना गया है, जैसे पशुओं में गाय को सात्विक माना जाता है, घोड़े को राजसी माना जाता है, कुत्ते को तामसी माना जाता है। हालांकि देखिए, हमने किसी भी प्रकार के परोपकार के कार्य करते समय ऐसा नहीं समझा कि हमने तामसी स्थितियों में, यानी कि कुत्तों को हमने दूध नहीं पिलाना या रोटी नहीं देनी। देखिए, इन सभी स्थितियों के कुछ भावार्थ होते हैं। अब कबूतर को देखिए सात्विक पक्षी माना गया है। अक्सर आपने समाज में देखा होगा, लोग कबूतरों को मक्का देते हैं, दाना देते हैं, किसी भी प्रकार का देखिए बाजरा यानी कि अन्न के दाने देते हैं। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझनी है, यानी कि आपको हमें प्रकृति की व्यवस्था में अपने कर्मों को एक सात्विक भाव से एक दिशा देनी है। किसी की एक जो छीना झपटी की स्थिति है और मुफ्त की जो एक स्थितियां हैं, इनसे आपको हमें बचना है। देखिए, छीना झपटी की स्थिति का अभिप्राय तो एक तामसी स्थिति से है, क्योंकि कर्म पहले करना है, फल बाद में आता है। और यदि मनुष्य कर्म करता नहीं है, फल पहले खाता है, तो वो फल खाने वाला किसी दूसरे का फल होता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रोको, हरी बत्ती पे चलो। हरी बत्ती आपका स्वयं का फल है, आप खा सकते हो। लाल बत्ती आपका स्वयं का फल नहीं है, उस स्थिति विशेष में अन्यों की हरी बत्ती है। यदि हम उन हरी बत्ती को, उन अन्यों की हरी बत्ती को खाते हैं, चुराते हैं या उनको दुख पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। देखिए, यहाँ के चलानों से यदि मनुष्य बच भी जाए, परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में तो आपका हमारा देखिए कर्मों के आधार पे ही स्थितियां बनती हैं। यानी कि वहां तो एक गैर जिमंती वारंट के अनुसार ही स्थितियां आप समझ सकते हो। यानी कि जो जो हम निषेध कर्म करते हैं, दूसरों का हिस्सा खाते हैं, उन सब का निपटारा एक गैर जिमंती वारंट से अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं। इसलिए तो बार बार शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, धर्म की स्थिति मजबूत करो, मर्यादा में रहो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। ये सभी स्थितियां जब हम ईमानदारी से अपने जीवन में निभाते हैं, तो हम दूसरों के हिस्सों का खाने का तो दूर की बात है, फिर हम परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता ले आते हैं। क्योंकि जब प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाती है, तो फिर आपका हमारा ज्ञान विज्ञान सूक्ष्म स्तर पर पहुंचता पहुंचता ये मनुष्य जीवन के अवसर को
समझने लगता है। मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि का एक अवसर है। अब जो तो देखिए ये जो नीचे की जोनि है, इनको भले ही आपको महसूस होता है कि इनको मुफ्त का मिलता है, मुफ्त का तो इनको भी नहीं मिलता। देखिए हम चाहे परोपकार के कार्य करते हैं, तो प्रकृति की व्यवस्था में, परमात्मा की एक व्यवस्था में आपको मैं उस किए गए परोपकार के बाद अनुकूल परिस्थितियां, एक सुखदायक स्थितियां मिलती हैं। लेकिन जिनको हम खिला रहे हैं, चाहे वो पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कीट पतंगा है, चाहे पशु है, उनको अपने कर्मों के अनुसार ही ये जो फल है किसी भी रूप में प्राप्त होते। लेकिन ये कर्म फल स्थितियों का ज्ञान बहुत ही गहरा है। इसलिए हम बार बार इन सभी स्थितियों पर अलग अलग वीडियो के नाम रखते हुए कुछ ना कुछ इस पर प्रकाश डालते हैं। और ये जो हम भंडारे में भी खाते हैं, देखिए हम चाहे ब्याह शादी में खाते हैं, चाहे परिवार में खाते हैं, ये आपके हमारे स्वयं के खाते में से ही कम कर दिया जाता है। इसी तरह देखिए कलयुग में अक्सर कुछ ऐसे विज्ञापन भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जिसमें कुछ भ्रामक स्थितियां, एक मुफ्त की स्थितियां, कोई डिस्काउंट की स्थितियां। देखिए ये शब्दों की स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इनके पीछे का जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, उसका आपको में ज्ञान होना चाहिए। यानी कि बिना कृत के ये मनुष्य जीवन ही एक कर्म जोनि है। मनुष्य जीवन का ही एक विशेष महत्व है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को बार बार शास्त्रों में कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित करो। और जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करता, तो फिर अज्ञानता के कारण वो इन विज्ञापन की स्थितियां हो, चाहे राजनीतिक दलों के स्तर पर कुछ स्थितियां हो, चाहे व्यवसायियों द्वारा कुछ, एक औद्योगिक घरानों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां हो। देखिए उदाहरण आप किसी भी अंश में कहीं भी आप इनको एक घटित कर सकते हो। यानी कि आपको में सभी प्रकार की जो एक मुफ्त की स्थितियां हैं, जो माता पिता, गुरु और परमात्मा के अलावा अन्य किसी भी स्रोत से मिलती है, उनको आपको में अस्वीकार करना होगा। यानी कि स्वयं अपने कृत द्वारा, स्वयं के स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में मेहनत करनी है। उस मेहनत द्वारा ही आपको में प्रकृति के फलों को खाना चाहिए। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको में यथार्थ अर्थ समझने चाहिए, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए। देखिए ऐसी प्रत्यक्ष रूप से तो शास्त्रों में भी कोई स्थितियां समझाई नहीं गई, लेकिन वर्तमान आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी कुछ स्थितियां बनती हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य इन मुफ्त की स्थितियों में अपने आप को स्थित ना करता हुआ पुरुषार्थ से अपने आप को विमुख ना करे। ताकि देखिए पुरुषार्थ करना तो मनुष्य जोनि का एक विशेष धर्म है। इस पुरुषार्थ को ही आगे चलते चलते परमात्मा को पाने के लिए आपको में एक परमार्थ रूपी पुरुषार्थ करना होती है, साधना करनी होती है। और साधना करने की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम परोपकार के कार्य भी निष्काम भाव से करते हैं। यानी कि जब मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित हो जाता है। क्योंकि इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, तो फिर ये जो मुफ्त में स्वीकार्य स्थिति है, माता पिता, गुरु और परमात्मा, क्योंकि ये तीनों ही स्थितियां अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का, यानी कि परमात्मा सभी ही आत्माओं का एक परम हित चाहते हैं। इसीलिए तो देखिए परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य जीवन में जब जब हम कोई निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दूसरे जीवों को हिस्सा खाते हैं, या किसी भी प्रकार से दूसरों को दुखी करते हैं, तो परमात्मा क्योंकि न्यायकारी भी हैं, किसी का पक्षपात नहीं लेते, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये जो नीचे की दंडनीय तामसी कष्टमय जोनियां हैं, परमात्मा ने उन सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है।
लेकिन हम सभी भाई बहनों को यानी कि सभी मनुष्यों को क्रमशः सचेत रखा हुआ है। सचेत का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें सात्विक स्थिति, ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए अपनी स्थिति को पहचानना होगा, अपने कर्मों को एक सात्विक रूप से करना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नतापूर्वक पालन करना होगा। यानी कि मनुष्य जीवन के अवसर को सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचाना होगा, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, परोपकार के कार्यों में एक विशेष अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भले ही आरंभिक स्तर पर देखिए परोपकार के कार्य भी सकाम भाव से होते हैं, उनकी भी कोई निंदा नहीं है। ये तो सपेश दृष्टिकोण से हम जब बात समझाते हैं तो फिर उस स्थिति विशेष में देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई जाती हैं। क्योंकि कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि अब कर्म फल के लिए नहीं हो रहा, योग के लिए हो रहा है। योग किसका है? परमात्मा का। यानी कि जब परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, आनंद को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, जो लक्ष्य केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही बनाना संभव है। इसीलिए तो मनुष्य जोनि को देखिए साधना जोनि भी कहा जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इसको परीक्षा जोनि भी कहते हैं। इन सभी स्थितियों की आपको अर्थ, भावार्थ सही से समझने चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहन ये जो मुफ्त में स्वीकार्य स्थितियों की और शेष सभी अस्वीकार्य स्थितियों के भेद को, अंतर को हम जानें और अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बने। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने और हम सभी भाई बहन ये जो मुफ्त में स्वीकार्य की जो एक स्थितियां आज हमने वीडियो में कुछ इस पर विशेष चर्चा रखी है, इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ, भावार्थ हमको समझ में आ जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। और दूसरी विशेष बात देखिए, ये जो हमने मुफ्त की जो एक स्वीकार्य और अस्वीकार्य स्थितियां जो लिखी है ना, कभी कभी आप देखते हो ना विभिन्न प्रकार की ठगिए, हेरा फेरिए, विभिन्न प्रकार के घोटालेबाजी अक्सर आप समाज में देखते हो। ये सभी स्थितियां भी कहीं ना कहीं जब आपको हमें आज की वीडियो समझ में आ जाएगी तो फिर ये इन सभी भ्रामक स्थितियों से भी आपका हमारा सहज ही बचना संभव हो जाता है। हम किसी के भी बहकावे में देखिए ये जितने भी ठगी के तरीके अन्य मनुष्यों द्वारा जो अपनाए जाते हैं, और एक साधारण मनुष्य देखिए एक अमर्यादित लोभ के कारण वो अपने आप को ठगा जाता है। जब इन सभी स्थितियों का ज्ञान पूर्वक आप चिंतन करोगे तो फिर ऐसी भ्रामक स्थितियों से, ऐसी ठगी की स्थितियों से भी आप सहज ही बचने लगोगे। तो इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो। ऐसी सभी सार्थक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी बने, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में कृत को, कर्म को, क्रिया को सर्वोपरि महत्व दें और जहाँ तक संभव हो सके हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों को एक मजबूती प्रदान करें, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उछल रहा हो, कोई कही गई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत एक सही सही नहीं लग रही हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। देखिए आज की चर्चा हो सकता है प्रथम बार में समझ ना भी आए, तो आप इसको दोबारा सुनो और फिर भी ना समझ आए तो आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं।
आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।